हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ड्रग इंटरैक्शन। मेजर पार्ट जो हमने फोकस किया था वो था क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे ड्रग इंटरैक्शन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का बन जाता है। जैसे हमने देखा था कि अगर ड्रग की बहुत नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है या फिर ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे जहां पे ड्रग इंटरैक्शन को मेजर फोकस में रखना जरूरी होता है। बिकॉज हल्का सा भी अगर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वेरी करती है तो उससे डायरेक्टली बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। वो इफेक्ट क्या होते हैं, हमने दो तरीके के देखे थे। इफेक्ट आपका बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। अलॉन्ग विद एग्जाम्पल हमने पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में, इस सीरीज में हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरैक्शन। बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जो ड्रग इंटरैक्शन होता है अगर उसे फार्माकोलॉजिकली हम क्लासिफाई करने जाए तो हमारा ड्रग इंटरैक्शन हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फार्माकोडायनामिक एंड अनदर वन इज फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोडायनामिक और काइनेटिक के बीच का डिफरेंस हम सबको पता है। फार्माकोडायनामिक What drug does to the body? ड्रग ने बॉडी में क्या किया, मेनली कवर करेगा ड्रग एक्शन। और जो आपका फार्माकोकाइनेटिक है वो किसको कवर करेगा, आपका what body does to the drug. It means it will cover absorption, distribution, metabolism and elimination. तो आज जो हम पहले करने जा रहे हैं वो क्या है, फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शन, है ना। और वो भी कौन सा इंटरैक्शन, ड्रग ड्रग इंटरैक्शन। तो फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शन कैसा होगा, देखो जब भी कोई ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो फर्स्टली उसे क्या करना पड़ता है, अपने टारगेट साइट पे बाइंड करना पड़ता है। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आपके पास कोई दो मेडिसिन ऐसी हैं जिनका टारगेट साइट सेम है, तो क्या होगा, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी ना। इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। सपोज अभी देखो हम लेते हैं एग्जांपल, अगर ये हमारी क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है। सेल के सरफेस में आपका क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो होगा क्या, देखो सपोज दो हमारी ड्रग है, एक ड्रग है हमारी ये जिसे हमने बोला ड्रग ए, और दूसरी ड्रग जो हमारे पास है वो ये है जिसे हमने बोला ड्रग नंबर बी। तो दोनों का अगर रिसेप्टर सेम हुआ, ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। यही होता है ना हमेशा, दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। जो कंपटीशन में विन कर जाएगा, जो जीत जाएगा, वो पहले आगे कहाँ बैठ जाएगा, रिसेप्टर पे बैठ जाएगा। सपोज इन दोनों के केस में हम लेते हैं कि आपकी बी की एफिनिटी ज्यादा थी तो बी जाके बैठ गया कहाँ, रिसेप्टर में। ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो बी जाके बैठ गया। तो होगा क्या, देखो जो इफेक्ट आएगा वो किसका आएगा, बी का आएगा। अगर कुछ इफेक्ट होता होगा तो किसका इफेक्ट आने वाला है, बी का इफेक्ट आएगा। ए अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, है ना, क्योंकि ए जहां पे बैठता था वहां पे जाके कौन बैठ गया है, आपका बी बैठ गया है। तो ये इस टाइप का जो इंटरेक्शन हुआ इसको क्या बोलते हैं हम, फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। बिकॉज टोटली ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टारगेट साइट पे। ये सेल है, सेल के पास जो रिसेप्टर होते हैं ऑब्वियसली टारगेट साइट वही है। तो यहाँ इस लेवल पे जाके जो इंटरेक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। तो मैं यहाँ पे इसे लिख रही हूं, फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन क्या होता है। केवल टारगेट साइट पे इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन है इसे भी हम क्या कर सकते हैं, ये इंटरेक्शन दो टाइप का हो सकता है ना। हो सकता है कि ये दोनों ड्रग एक दूसरे से इस तरीके से इंटरेक्ट करती हो कि क्या करे, आपका दोनों का एक्शन पोटेंशिएट हो जाए, यानी कि एडिटिव इफेक्ट आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि एंटागोनिज्म हो, है ना। अब कैसे होगा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन है इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो केस ये हो सकता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ क्या करेगी, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। यानी कि अगर ये दो ड्रग हैं, क्योंकि आप जानते हो ना सेल सरफेस में कोई एक ही रिसेप्टर तो प्रेजेंट है नहीं, रिसेप्टर तो बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे रिसेप्टर होंगे, ये मान लीजिए ये एक रिसेप्टर है,
ये भी एक रिसेप्टर है। इस तरीके से नंबर ऑफ रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट है। तो कुछ रिसेप्टर्स के साथ B बाइंड हुआ, कुछ के साथ A बाइंड हुआ, ये मान के चल रहे हैं अभी हम। तो होगा क्या, देखो जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट दोनों तरीके का हो सकता है। हो सकता है कि जो इफेक्ट आएगा वो कैसा इफेक्ट होगा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। या फिर हो सकता है जो इफेक्ट आएगा रिजल्टेंट इफेक्ट वो कैसा बने, आपका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बने, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, आई थिंक उससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सिनर्जिज्म का एग्जाम्पल लीजिए। सपोज हमारे पास जो हम A और B की बात कर रहे हैं, एक तो हमारे पास है बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, सबको पता है क्या है बेंजोडाइजेपिन, CNS डिप्रेसेंट है ना, हिप्नोटिक सेडेटिव की कैटेगरी में हमने पढ़ा है बेंजोडाइजेपिन। प्लस दूसरा हम ले रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल अगेन, अल्कोहल भी क्या है, CNS डिप्रेसेंट है। अब देखिए इस केस में क्या होगा। सपोज ये एक ड्रग ऐसी थी, ये A जो है बेंजोडाइजेपिन है और जो ये B है वो क्या है, अल्कोहल है। तो होगा क्या, देखो A अपने रिसेप्टर पे, मैंने बहुत पहले बोला है आपसे, हो सकता है वो सेम साइट के लिए कंपीट कर रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है कि वो सेम साइट के लिए कंपीट कर रहे हो, और ये भी तो हो सकता है कि दोनों की बाइंडिंग साइट अलग अलग हो। टारगेट साइट सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। इन दिस केस जो टारगेट साइट है वो अलग है, बेंजोडाइजेपिन जाएगा, मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बेंजोडाइजेपिन A से हमने रिप्रेजेंट किया है और अल्कोहल को हमने रिप्रेजेंट किया है B से, ठीक है। A आया, बेंजोडाइजेपिन आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ और रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, क्या करता है बेंजोडाइजेपिन, CNS डिप्रेशन, ये करते हैं, CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट आएगा। सेम वे अल्कोहल था B, अल्कोहल अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आने वाला है, अगेन CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट। तो इन दोनों ने क्या किया, दोनों की टारगेट साइड अलग थी, सेम टारगेट साइड नहीं है इस केस में, ध्यान रखिएगा, दोनों की टारगेट साइड अलग थी। इंडिविजुअली दोनों अपनी अपनी टारगेट साइड पे गए, बाइंड हुए, और जो रिजल्टेंट इफेक्ट आया वो क्या आया, आपका CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट। बट जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसने भी वही काम किया, इसने भी वही काम किया, तो जो CNS डिप्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्यों, क्योंकि एक दोनों ने साथ में मिलके जो भी इंडिविजुअल इफेक्ट था उसे क्या किया, बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है, इसने भी CNS डिप्रेशन करना था, इसने भी CNS डिप्रेशन करना था, दोनों एक साथ मिले तो CNS डिप्रेशन का जो लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये है हमारा सिनर्जिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फिर हम इसके क्लासिफिकेशन में भी आएंगे कि सिनर्जिज्म को और कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले चलिए इसी को कवर कर लेते हैं। देखो सिनर्जिज्म जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट होता है हमारा एडिटिव इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा पोटेंशिएशन, और पोटेंशिएटिंग इफेक्ट आप बोल सकते हो, आई एम राइटिंग इट पोटेंशिएशन, ठीक है। सो या फिर सुप्रा एडिटिव इफेक्ट भी से बोलते हैं। तो एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, जब कोई भी आपकी दो ड्रग ऐसी हैं जो मिलके क्या कर रही है, ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है जो इंडिविजुअल के इफेक्ट का सम है। सपोज इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, एडिटिव का एग्जांपल है आपका बीटा ब्लॉकर प्लस डायूरेटिक, ठीक है, ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखिए बीटा ब्लॉकर भी क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर का क्या इफेक्ट होता है, ये क्या करेगा, आपका बीपी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, बिकॉज बीटा 1 रिसेप्टर क्योंकि हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। जब आपने बीटा को ब्लॉक ही कर दिया तो ये सारी चीजें क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो बीटा ब्लॉकर की वजह से क्या इफेक्ट आता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सेम विद डायूरेटिक भी क्या करता है, आपका डायूरेटिक्स की वजह से क्या होता है, यूरिन का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, तो जो बॉडी का वाटर लेवल है या ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इफेक्ट अगेन क्या आएगा, आपका डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। दोनों ने क्या किया, चाहे बीटा ब्लॉकर था चाहे डायूरेटिक था,
दोनों ने क्या किया, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस किया। ठीक हो गया। अब मान लीजिए मैं केवल एक न्यूमेरिकल इसको वैल्यू दे रही हूँ। सपोज बीटा ब्लॉकर के थ्रू जो इफेक्ट रिड्यूस हुआ है उसकी पोटेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, ये केवल एक आपको अज्यूम करना है। बीटा ब्लॉकर की वजह से जो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हुआ है उसकी पोटेंसी कितनी है, 2 है, और डायूरेटिक्स की वजह से जो हुआ है उसकी भी पोटेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो जब भी ऐसी दो ड्रग का कॉम्बिनेशन आप दोगे, जब आपने बीटा ब्लॉकर और डायूरेटिक का कॉम्बिनेशन दिया और रिजल्टेंट जो इफेक्ट आया वो मान लो आया क्या, 4। ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, ये कैसा इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल का जो इफेक्ट था उसका सम हो गया, 2 + 2 4। समझ में आ रहा है। बीटा ब्लॉकर ने इफेक्ट दिया 2, डायूरेटिक ने इफेक्ट दिया 2। जब दोनों को साथ में मिला के दिया तो दोनों का जो इंडिविजुअल इफेक्ट था वो क्या हो गया, आपका सम बन गया, दोनों ऐड हो गए और आंसर क्या आया, 4। तो इस टाइप का इफेक्ट आएगा क्या, एडिटिव इफेक्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट पोटेंशिएशन। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही आपका पॉपुलर एंटीबायोटिक आपका कॉम्बिनेशन है कोट्रिमॉक्साजोल का। देखते हैं क्या किस चीज का होता है कॉम्बिनेशन। ये फर्स्ट सल्फोनामाइड प्लस ट्राइमिथोप्रिम। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, 5:1 के रेशियो में होता है, ये पढ़ा हुआ है आपने। तो सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम का जो कॉम्बिनेशन है वो किस टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसे भी करते हैं। दोनों ही क्या है आपके मिलके क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसमें कैसे होगा। सपोज जो सल्फोनामाइड है ये कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, 2। ठीक है, इसकी पोटेंसी कितनी है, 2। ट्राइमिथोप्रिम की पोटेंसी भी कितनी है, 2। लेकिन जो इफेक्ट, अगर नेट जो इफेक्ट है अगर वो क्या आ रहा है आपका 5, यानी कि क्या हुआ, दोनों के सम से सम कितना बनता है, 2 + 2 4, लेकिन इफेक्ट कितना आया 5। इसका मतलब दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट अगर मिला दें तो जो कॉम्बिनेशन में इफेक्ट आने वाला है वो उससे भी ज्यादा निकल के आएगा। इसको बोलते हैं हम पोटेंशिएशन। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि एडिशन और पोटेंशिएशन इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। एडिशन मतलब दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट ऐड हो गया, कोई कम ज्यादा नहीं हुआ, दोनों का जो इंडिविजुअल था उसे सम कर दो, वो हमारा एडिटिव इफेक्ट है। बट इन केस ऑफ पोटेंशिएशन इंडिविजुअल इफेक्ट को सम करने के बाद भी आपका जो इफेक्ट आने वाला है वो उसके सम से भी ज्यादा निकल के आएगा, 4 से ज्यादा है ना 5। तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है सिनर्जिज्म का। ठीक है, सिनर्जिज्म के केस में जो इंटरेक्शन होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट की। ठीक है, इसमें सबसे एक ही एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है आपका क्या है, मॉर्फिन प्लस नेलोक्सोन। ठीक है, अब ये दोनों जो ड्रग का कॉम्बिनेशन है ये कैसे काम करते हैं। आप देखो यहीं पे वो बात आती है कि ये जो थे, ठीक है, ये इनके रिसेप्टर्स अलग अलग थे। जैसे ए का आपका ये था, बी का ये था, अभी ऐसा पढ़ रहे थे ना। अब ये पहले वाले में आ जाइए। अब रिसेप्टर बिल्कुल क्या है, एक है, दोनों उसी के लिए कम्पीट करने वाले हैं। तो इनको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। जो स्टार्टिंग में हम समझ रहे थे वो यहीं पे अब यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, ये रही हमारी सेल, ये है रिसेप्टर। ठीक है, ए और बी, मान लीजिए ए जो है आपका वो क्या है, मॉर्फिन है, और बी क्या है, नेलोक्सिन है। अब इस केस में क्या होता है, ये दोनों ही सेम रिसेप्टर के लिए कंपीट कर रहे हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था। दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, इन दोनों में से जिसकी भी एफिनिटी ज्यादा होगी, एफिनिटी मतलब बाइंडिंग एबिलिटी है ना, इफिकेसी मतलब रेस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है ना, दोनों में डिफरेंस है ना, एफिनिटी और इफिकेसी। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, मॉर्फिन और नेलोक्सिन एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। हुआ क्या, नेलोक्सिन पहले आके यहाँ बैठ गया। तो अब क्योंकि नेलोक्सिन क्या है, एंटागनिस्ट है। आपने अगर एंटागनिस्ट पढ़ा हुआ है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स उसके दिए थे कि आपका एंटागनिस्ट की क्या स्पेशलिटी होती है, उसमें केवल एफिनिटी होती है, एफिकेसी तो होती नहीं है।
यानी कि वो बाइंड तो हो जाता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, लेकिन कोई भी इफेक्ट खुद में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं यहां से जब ये बाइंडिंग होगी तो जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, निल। ठीक है, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, बिकॉज नैलोक्सिन क्या है, आपका एक एंटागोनिस्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे कब काम आएगा, देखो नैलोक्सिन बाइंड हुआ, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन एक इसने काम ये कर दिया कि अब ये मॉर्फिन को बाइंड नहीं होने देगा, अपना भी कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना है, लेकिन दूसरे को भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करने देगा। और यही हम चाहते हैं मॉर्फिन ओवरडोज के केस में। अगर किसी पर्सन ने मॉर्फिन की ओवरडोज ले ली है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसे नैलोक्सिन देते हैं, क्योंकि मॉर्फिन क्या है, ओपॉइड है, ओपॉइड एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आता है, नैलोक्सिन उसका एंटागनिस्ट है। तो जब आपने किसी को मॉर्फिन, अगर किसी के ब्लड में ज्यादा है, ये मॉर्फिन है, अगर मॉर्फिन बहुत ज्यादा ब्लड में है तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम उसका एंटागनिस्ट दे दें। तो हमने एंटागनिस्ट क्या दिया, नैलोक्सिन दिया। नैलोक्सिन ने क्या किया, जहां मॉर्फिन बैठता था वहां खुद जाके बैठ गया, अपना तो कोई इफेक्ट उसने प्रोड्यूस करना नहीं था, क्योंकि वो एंटागनिस्ट है। एंटागनिस्ट में कोई एफिकेसी नहीं होती है, केवल एफिनिटी होती है, बाइंड हो सकता है बट इफेक्ट नहीं आएगा। बट साथ ही साथ उसने मॉर्फिन को भी बाइंड नहीं होने दिया, तो जो इफेक्ट आने वाला है, मॉर्फिन का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। जब मॉर्फिन अपने रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो मॉर्फिन का जो इफेक्ट है वो भी नहीं आ पाएगा, और यही हम चाहते हैं, है ना। तो ये था ऑल अबाउट द फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। दोनों हमने देख लिया कि जब भी फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन होता है, दो ड्रग आपस में इंटरेक्ट करती हैं। मैंने बताया था ना, एक इंडिविजुअल की कोई एक पर्टिकुलर ड्रग थेरेपी चल रही है और उसी टाइम पे आप उसे कोई दूसरी ड्रग भी दे रहे हैं, ड्यू टू सम आप बोल सकते हो एलिमेंट, डिजीज की वजह से आपने कोई दूसरी ड्रग दी। तो आपको ये चीज को देखना बहुत जरूरी है कि कहीं दूसरी जो ड्रग है वो पहली ड्रग के साथ कुछ ऑल्टरेशन तो कॉज नहीं करती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, बेंजोडाइजेपिन कोई ले रहा है, उसके साथ अल्कोहल आप दे दीजिए, होने वाला क्या है, दोनों एक ही काम करते हैं। जो इफेक्ट आएगा, जो सीरियस डिप्रेशन होगा, वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं ना। वैसे ही सेम टाइम में मैंने और एक बात हमने बहुत पहले क्लियर की है कि जो इंटरेक्शन है वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल। जैसे ये वाला इंटरेक्शन क्या है आपका, हार्मफुल इंटरेक्शन है। अगेन ये वाला इंटरेक्शन भी क्या है आपका, हार्मफुल इंटरेक्शन है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो वो भी दिक्कत देगा। बट अगर थेरापेटिकली आप चाह रहे हो कि हाँ थोड़ा बीटा ब्लॉकर, थोड़ा डायूरेटिक दो, तो ये कॉम्बिनेशन हम थेरापेटिकली यूज कर सकते हैं बीपी को कम करने के लिए। सेम ये वाला जो इफेक्ट है सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम का, ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन के केस में आएगा, बिकॉज जो इफेक्ट आएगा वो आपका दोनों के इंडिविजुअल सम से भी ज्यादा आ रहा है, इसीलिए इसे बहुत अच्छा एंटीबायोटिक के अंदर इसे हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये वाला जो इंटरेक्शन है बिटवीन मॉर्फिन एंड नैलोक्सिन, अगेन ये भी क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटरेक्शन है, बेनिफिशियल इंटरेक्शन है। तो सिंपली ये पूरा करने के बाद आप ये कह सकते हो कि जो ड्रग इंटरेक्शन है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। और यही रीजन है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बेनिफिशियल इंटरेक्शन अगेन हमें हेल्प करने वाला है डोज रिडक्शन के लिए। अकेले बीटा ब्लॉकर दोगे तो डोज ज्यादा देनी पड़ेगी, उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। बट डायूरेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में दोगे तो डोज आपकी बीटा ब्लॉकर की कम जाएगी। तो इससे क्या होने वाला है, आपको खुद को फायदा होगा। तो इंटरेक्शन हमारे थेरापेटिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और अगेन एट द सेम टाइम ये आपका हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट द फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। तो तब तक आप रिवाइज कीजिए। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन।